फ्रेंड्स, ये इस चैनल का तीसरा वीडियो है, तीसरा एपिसोड है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में। हमने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि डेवलपमेंट या विकास या सबका विकास का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट, फिर उसको हम थोड़ा याद कर लेते हैं। सबके विकास का अर्थ ये होता है कि उस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उसका जीवन का जो स्तर है वो लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए। जीवन स्तर बढ़ने का मतलब है कि वो जिन चीजों का उपभोग करता है, जिन सेवाओं को वो उपभोग करता है, उनका संख्यात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, वो बढ़ता चला जाना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है उसका विकास हो। माने क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और उनका भविष्य उज्जवल से उज्जवलतर होता चला जाए। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी देश में सबसे दुनिया की ऊंची मीनार बन गई, सबसे ऊंची मूर्ति बन गई, सबसे ऊंचा झूला बन गया। वह व्यक्ति का विकास उसके जीवन स्तर में सुधार पर निर्भर करता है। हमने दूसरे एपिसोड में यह बताया था कि इसके लिए जरूरी क्या है। पैसा जरूरी नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि चीजों की जिनका वो उपभोग करता है या जिन सेवाओं का, उनकी उपलब्धता बढ़ती चली जाए। जैसे मैंने पिछले में उदाहरण दिया था कपड़ों का। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और अगर इस वर्ष इस देश में 140 करोड़ जोड़ी कपड़े बने, तो अगर हम पर हेड कंजम्पशन का लेवल, हर आदमी कितने जोड़ी कपड़े पहनता है साल भर में, तो एक जोड़ी कपड़ा आएगा। भले ही लोगों के पास कितना भी पैसा होने दो, लेकिन उपलब्धता तो एक ही जोड़ी रहेगी कपड़ों की। हाँ, अगर अगले साल उस देश में या इस देश में 280 करोड़ जोड़ी कपड़े बने, तो उपलब्धता 2 जोड़ी कपड़े पर हेड हो जाएगी, यानी उनके जीवन का स्तर सुधर गया। हर चीज इसी तरह से उसकी बढ़ जाए। नाउ, ये करने के लिए जरूरी है कि उन चीजों का उत्पादन बढ़ाया जाए। किन चीजों का? जिनका आम आदमी या हर व्यक्ति उपभोग करता है, तब सबका विकास होगा। इसको बढ़ाने के साथ एक चीज और जरूरी हो गई। हमें पता कैसे चलता है कि इस देश का लोगों का कंजम्पशन का लेवल बढ़ा है या नहीं बढ़ा? अगर बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि वाह, ये देश तो प्रगति कर रहा है, यहाँ के लोगों का विकास हो रहा है। उसका जो अभी मैंने कहा, पिछले साल आपने जो लेवल ऑफ कंजम्पशन था 1 जोड़ी कपड़ा, वो इस साल 2 जोड़ी हो गया। वाह, लोगों का जो है कंजम्पशन का लेवल दुगना हो गया। ये कैसे नापते हैं? ये नापते हैं किसी देश में भी बनने वाली या उत्पन्न होने वाली कुल गुड्स एंड सर्विसेज का मूल्य कितना था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी देश में, या भारतवर्ष को ही ले लीजिए, इसमें खाली कपड़े ही बनते हैं और पिछले साल 140 करोड़ जोड़ी कपड़े बने और हर जोड़ी कपड़े की कीमत 1 रुपया थी, तो इसका मतलब 140 करोड़ जोड़ी कपड़े बने और उनकी कुल मूल्य था 140 करोड़ रुपया। तो इस देश की इनकम, इस देश में जो चीजें बनी, उनका कुल मूल्य हुआ 140 करोड़ रुपया। इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगले साल इस देश के लोगों का विकास हुआ एक मोटा मोटी तौर पर, तो हम ये देखेंगे अगले साल यानी 2023 है, इसमें कितना उत्पादन हुआ। मान लीजिए कपड़े ही बनते हैं और अगले साल 280 करोड़ जोड़ी कपड़े बने और मान लीजिए कीमत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमत वही 1 रुपया रही, यानी कांस्टेंट प्राइसेस पे।
तो इसका जीडीपी या कुल उत्पन्न हुई लोगों चीजों का मूल्य हो गया 280 करोड़। आहा, जीडीपी डबल हो गया, 100% इसका जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट होनी चाहिए प्राइस। कहीं महंगाई बढ़ जाए और उसमें 140 करोड़ जोड़ी कपड़े जो पिछले साल बने थे उनकी कीमत 1 रुपया थी और इस साल आपने उसकी कीमत बढ़ा दी 2 रुपया, तो बोले साहब 280 करोड़ हो गया, हमारा जीडीपी बढ़ गया ना। लोगों को तो उतना ही मिलेगा, एक जोड़ी कपड़े ही मिलेंगे। बने तो 140 करोड़ जोड़ी ही कपड़े बने, तो कांस्टेंट प्राइसेस पे होता है, ठीक है। तो ये नापा जाता है और हर देश कहता है हम फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं, हमारे यहाँ बहुत तेजी से प्रोडक्शन का लेवल बढ़ रहा है। ये आम आदमी के विकास के लिए इसका कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है। ऐसे भी देश हैं जहां पर की दुनिया का हाईएस्ट जीडीपी या उनका जो कुल उत्पन्न होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अमेरिका है। अमेरिका में हर साल या पिछले साल 23 ट्रिलियन डॉलर के गुड्स एंड सर्विसेज बने। हिंदुस्तान में तो खाली 3 पॉइंट सम ट्रिलियन डॉलर है, उनका तो 23 ट्रिलियन डॉलर है। उनकी आबादी कितनी है? 33 करोड़। तो यानी ये जो 23 ट्रिलियन डॉलर है पर हेड, अगर आप उनका हर एक की इनकम पर हेड निकालें, जो निकालने का तरीका है, तो लोग कहेंगे पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 23 ट्रिलियन डिवाइडेड बाई 33 करोड़। बहुत धनी लोग हैं, हर व्यक्ति बहुत धनी है, हर एक के पास तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां भी लोग गरीब हैं, वहां भी लोग सड़कों पे रहते हैं, वहां भी अपनी जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं करते। भाई ये बात समझ में नहीं आई? 23 ट्रिलियन और वो अटना कितने लोगों में है? 33 करोड़ में। तो ये तो मिलियंस ऑफ डॉलर हो गए। फिर वहां ऐसा कैसे है कि लोग भूखे हैं और वो उनको सड़क पे रहते हैं? इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। भारत में अगर आप देख लीजिए क्या होता है कि आपकी 3.7 ट्रिलियन है और कितने लोगों में बंटना है? 140 करोड़ लोगों में ये पैसा। तो आपका तो जीवन का स्तर बहुत गिर जाएगा। अमेरिका में जिस तरह से है कि वहां पर कुछ लोगों के पास तो हंड्रेड्स ऑफ द बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। एलन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, वारेन बुफे हो गए, इन लोगों के पास तो सैकड़ों बिलियन डॉलर हैं। बाकी लोगों के पास खाने को भी नहीं है, जबकि पैदा 23 ट्रिलियन डॉलर के गुड्स एंड सर्विसेज हुए। हिंदुस्तान में इसी तरह से आपके यहां सिर्फ 3.7 ट्रिलियन डॉलर का माल बना और बटना था 140 करोड़ में। तो सबके पास थोड़ा बहुत आना था। लेकिन यहां भी बिल गेट्स की तरह के लोग हैं, वारेन बुफे की तरह के लोग हैं, बिलियन, हंड्रेड्स ऑफ द बिलियंस ऑफ द डॉलर हैं। इसका मतलब है कि चीजों का पैदा होना ही अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे किसी घर में आमदनी होती थी, 5 लोग रहते थे और 5 रुपया की आमदनी होती थी, हर एक को 1-1 रुपया मिल जाता था। अगले साल क्या हो गया? हर एक की आमदनी बढ़ गई और 2-2 रुपए सबको मिलने, आमदनी बढ़ के 10 रुपया हो गई, तो हर एक की इनकम हो गई 2-2 रुपया ना। ऐसा नहीं हुआ। जो वहां का जो बांट रहा था इनकम या जो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उसने कहा कि बाकी 4 लोगों से बोला तुम्हारा वही रहेगा, 1 रुपया मिलेगा, बाकी जो हमने 5 रुपया एक्स्ट्रा कमाया है वो हमारा हो जाएगा या हमारे दोस्त का हो जाएगा। तो उससे विकास नहीं होता। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है कि देश में कुल आय जो हुई, जो उत्पन्न हुई, वो लोगों के बीच में, जनता के बीच में किस तरह से बंटती है, ये चीज डिपेंड करती है
प्रोडक्शन सिस्टम पे नहीं डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। और ये एक राजनीति का विषय है, और इसमें होती हैं डिफरेंट टाइप की अर्थव्यवस्थाएं। उनको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। हम उनके एकेडमिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें ये देखते हैं कि वहां की सरकार किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपने देश में लागू करती है। अगर वो ये कहती है कि जो जीवन स्तर के लिए जीवन वस्तुएं हैं वो सबको बराबर मिलनी चाहिए, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी होगा, क्योंकि वो सरकार किन की है? आम आदमी ने उसको वहां भेजा है, उसको उनकी इसलिए भेजा है कि वो उनका विकास करे। लेकिन विकास का मतलब है कि देश के उत्पन्न को लोगों की जरूरतों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे, तो वो तो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से होगा। तो सरकारें कौन सी इकोनॉमी का स्वरूप अपनाती हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होती है। ये एक है पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवाद में क्या होता है कि भाई जो पैदा करने वाला है वो प्राइवेट पूंजीपति है, और उनको बांटने वाला भी प्राइवेट पूंजीपति है। तो वो उसको जनता से क्या लेना देना है, उसका अपना प्रॉफिट देखता है, और कहता है कि नहीं भाई, हमारे काम में सरकार दखल नहीं देगी, डीरेगुलेशन, डी कंट्रोल। तो वो कहती है कि भाई ये मार्केट की व्यवस्था है, मार्केट में जिसके पास पैसा है वो लेके जाए, नहीं है तो फिर सरकार हमारे बीच में नहीं बोलेगी। ये पूंजीवादी व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था ये होती है, नहीं भाई, हमारे लोग, ये लोग हमारे हैं जिन्होंने हमको चुन के दिया है, उनका विकास का हम वादा कर रहे हैं, वो कम से कम भूखे ना मरे, उन सबको इज्जत भी मिले, सबके हेल्थ भी मिले, सबका। तो हेल्थ सर्विसेज जो इसेंशियल हैं, जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं, जो लोगों के भोजन हैं, राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, ये प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं देंगे, ये हम रखेंगे अपने हाथ में। और भले ही आप उत्पन्न करेंगे, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, ये एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। लोग जब इसके बारे में जानते हैं तब वो समझ पाते हैं कि भाई हमारे देश का जीडीपी या इनकम बढ़ रही है, लेकिन हमारी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों ये इनकम कुछ लोगों के पास, जैसे उस घर के मुखिया ने जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, अगले साल, पिछले साल की 5 रोटियां आई थी, इस साल से 10 रोटियां आने लगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा रोटियां आई 5, वो मुखिया ने अपने दोस्त या अपने पास रख लिया। तो फिर विकास नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है सबके विकास के लिए कि प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम भी होना चाहिए। इसके लिए कुछ समाजवादी व्यवस्थाओं में राशनिंग होती थी, सब्सिडी होती थी, वगैरह वगैरह। तो अगले एपिसोड में हम बात फिर करेंगे कि प्रोडक्शन में कैपिटल का रोल क्या है और प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ता है, बैंकिंग व्यवस्था का उसमें क्या रोल है। थैंक यू। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स में बताएं कि इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं, कुछ लोगों की डिमांड आई कि एडवांस्ड और टेक्निकल विषयों पर भी वीडियो बनाएं, तो मैं एक वीडियो अगला जो बॉन्ड डायनेमिक्स के ऊपर बनाऊंगा, वो उन लोगों के लिए है जो टेक्निकल नॉलेज चाहते हैं।